साकिब ने आज शाम में मैंने कहा कि क्यों ना हो रानी जी। इसे ये सब तय करके मुझे बताया रानी ने। बहुत जल्दी है तो मैं बड़े तवील अरसे से इंतजार कर रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो उसे। ने फिजा और राशिद का निकाह रखा है। बड़ी चालाकी और प्लानिंग। जारून क्या कह रहे हो तुम? मेरे घर में पुलिस ले आए हो? लेकिन मैंने किया क्या? मेरा जुर्म क्या जो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? ये सब कुछ मैंने रानी के कहने पे किया था। फिजा को किडनैप करने का जुर्म। ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूं दिखाया जा रहा है कि एक तरफ तो ज़ारून जो है वो हकीकत में जान चुका है कि असल गुनहगार कौन है। इधर दूसरी जानिब इससे पहले कि फ़िज़ा और राशिद का निकाह हो जाए, यहाँ ज़ारून जो है अब किसी तरीके से जब राशिद के बारे में ऐसी खोज निकालेगा जिससे साकिब को इस बात का यकीन हो जाए कि राशिद जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी फ़िज़ा से शादी कर किसी तरीके से रुकवानी है। यहाँ साकिब जो है इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आता। जो कुछ रानी कहती है वही कुछ सुनता और मानता है। यहाँ राशिद जो है वो अब फिर से एक मर्तबा बेवकूफ़ी करता चला जा रहा है कि राशिद जो साकिब जो है वो राशिद की शादी जो है वो फ़िज़ा से करवाने चला है, हालांकि जांच पड़ताल किए बगैर, और एक दफ़ा वो धोखा दे चुका है। यहाँ रानी की बातों में इस कदर आ चुका है कि उसको तो कुछ अच्छा बुरा नज़र आ ही नहीं रहा। इधर फ़िज़ा जो है वो मजबूर है, लाचार है, और अब उसको अपनी ज़िंदगी से कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि उसका हकीकी जो साथी था वो इस दुनिया से जा चुका है, और जिससे उसने मोहब्बत की उसने उससे बड़ी धोखा देता रहा। जब जब उसकी ज़रूरत पड़ी उसने उसको उसका साथ अपना ना दिया, और तब तब उसको फ़िज़ा को अकेला छोड़ दिया। यहाँ फ़िज़ा जो है वो अब फिर से एक दफ़ा फिर से जो है कुर्बानी का बकरा बनने वाली है, क्योंकि यहाँ रानी और राशिद जो है बहुत बड़ी चाल चलने जा रहे हैं। दोनों ही बड़े खुश हैं। यहाँ दूसरी जानिब राशिद और रानी जब इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इधर रानी की जान छूट रही है फ़िज़ा से, और इधर राशिद जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसके जो कर्जदार के पैसे देने हैं वो इस तरह फ़िज़ा की सूरत में लौटा ही देगा। यहाँ रानी जो है राशिद से कहती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी है शादी करने की। तो यहाँ राशिद कहता है कि मुझे क्यों ना जल्दी हो, और शादी करने की बड़े तवील अरसे से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ रानी जो है एक जान तो ले चुकी है, अब दूसरी जान लेने को तुली हुई है। यहाँ फ़िज़ा को वो फिर से एक मर्तबा ऐसे लोगों के हवाले कर रही है जिसमें फ़िज़ा की जान का कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन रानी को इस बात को कोई डर ही नहीं है कि वो क्या करती चली जा रही है और इसका अंजाम क्या होगा। रानी तो बस ये समझती है कि आने वाला वक्त भी उसी का होगा और मौजूदा वक्त भी उसी का ही है, और वो किसी से डरती नहीं है और कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन वो नहीं जानती कि अल्लाह की लाठी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेआवाज़ होती है, और इसी तरह रानी को ले डूबेगी ये चीज़। रानी जो है वो इस बात पे खुशियाँ मना रही है कि अब उसकी जान जो है वो फ़िज़ा से छूट जाएगी, और रानी की माँ यहाँ खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रानी जो है एक बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है, और मेरी बेटी ने ऐसे तरीके से चालाकी दिखाकर शादी कर रही है फ़िज़ा की और राशिद की, और बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि वो जानती है कि राशिद एक अच्छा इंसान नहीं है। और यहाँ रानी के बाद अब डैड भी जो है वो इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं कि रानी ने ये कैसा रिश्ता तय किया है, क्योंकि राशिद जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। रानी तो न जाने कितनी खुदगर्ज लड़की है, कई लोगों की ज़िंदगियों से वो सिर्फ खेल ही चुकी है और वो खेलना ही जानती है। लेकिन यहाँ रानी जो है वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाली है। यहाँ राशिद और फ़िज़ा का निकाह हो रहा होगा, निकाह ख्वाह निकाह ही पढ़ा रहा होगा कि इतने में अचानक से ज़ारून आ जाएगा। ज़ारून को देखकर राशिद और रानी की दोनों ही जो खामोश हो जाएंगे और घबरा जाएंगे, लेकिन रानी फिर भी नहीं डरती, और फिर भी ज़ारून से ये पूछेगी कि यहाँ तुम कैसे आए हो, और तुमने मेरे इन्फेक्शन के दरमियान जो है पुलिस ले आए हो। यहाँ साकिब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और यही कहेगा, तो यहाँ राशिद को आखिरकार सबूत दिखाया जाएगा, और उसे कहेगा कि मैं राशिद को किडनैप करने आया हूँ, राशिद को अरेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि राशिद ही है जिसने फ़िज़ा को किडनैप किया था। किडनैपिंग के केस में मैं इसको अरेस्ट करने आया हूँ। यहाँ राशिद जो है एकदम से बौखला जाएगा और हड़बड़ाएगा, और हड़बड़ाहट में उसके मुंह से आखिरकार सच निकल ही जाएगा कि रानी ने मुझे ये सब कुछ करने को कहा था।
यहाँ ज़ारून और सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, लेकिन ज़ारून जो है इतना ज़रूर जानता है कि ज़रूर इस केस के पीछे जो होगा वो रानी का ही हाथ होगा। आखिरकार कड़ी से कड़ी जुड़ती रही और जुड़ती रही और जुड़ते जुड़ते आखिरकार मुजरिम असल हकीकत अजरम मुजरिम तक पहुँच ही गया ज़ारून। यहाँ जब नाम लिया जाता है रानी का तो रानी घबरा जाती है, लेकिन रानी इस कदर चालाक और मक्कार लड़की है, वो उल्टा राशिद को फंसा देगी और ज़्यादा, और यही कहेगी कि ये खुद इस तरीके के काम कर रहा है और मुझे भी फंसा रहा है, मुझे भी ऐसे लोगों में डाल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर भी साकिब भी उसकी बातों में आ जाएगा और ऐसे ही यकीन कर लेगा। लेकिन इस मर्तबा हो सकता है कि राशिद ने रानी के सबूत भी सारे संभाले हों, क्योंकि एक दुश्मन दूसरे इंसान का दुश्मन ही होता है, और ये दुश्मन जो है अपनी अपनी दुश्मनी का बदला ज़रूर लेता है, और दुश्मन कभी वफादार हो ही नहीं सकता। इसीलिए राशिद ने भी ये वीडियो और इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर कर रखी होगी, और इसके सारे जो मैसेजेस हो सब कुछ होगा, और वीडियोस वगैरह सब कुछ साकिब को दिखा देगा, और यूं रानी पकड़ी जाएगी। रानी जब पकड़ी जाएगी तो रानी जो है वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन सबूतों के तहत जो है वो साकिब समझ जाएगा कि सब कुछ किया होगा था, और वही थी जो जिसने उसके सारे घर को बर्बाद कर कर रखा था। हो सकता है अब ये बात भी खुल जाए कि उस दिन चोरी भी जो थी वो इसी ने की थी, और इसी वजह से रिदा और अरहम की शादी ना हो पाई, और वो दोनों एक दूसरे के लिए तरसते ही रह गए, और दोनों दो में प्यार करने वाले को जुदा करने वाले ही यही है। रानी का अंजाम तो बहुत ही बुरा होना चाहिए, मेरी नज़र में तो रानी के साथ जो होगा इससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए, क्योंकि रानी ने एक बहुत बड़ी ज़िंदगियों के दो बड़ी ज़िंदगियों के साथ खेला है, और वो फ़िज़ा की ज़िंदगी के साथ भी खेलने जा रही थी, लेकिन फ़िज़ा बच गई। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलेगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।